उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा सभी गुणों के सागर हैं और मुक्तिदाता भी हैं। बाबा हमें आते ही हैं सर्व बंधनों से मुक्त करने के लिए। इसीलिए उसे मुक्तिदाता कहा गया। हम सभी कहेंगे जैसे रावण की जेल में हैं या माया की जंजीरों में बंधे हुए थे, तो जैसे जेल में कोई व्यक्ति होता है तो उसे छुड़ाने वाला कोई बाहर वाला ही होता है, कोई दूसरा जेल वाला उसे मुक्त नहीं कर सकता। तो शिव बाबा तो सदा मुक्त हैं और वो जब आते हैं तो फिर हम रावण की जेल में
या कहेंगे माया की जंजीरों के बंधन में बंधी हुई आत्माओं को मुक्त करते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा हमें देते हैं। जो बंधन वाली आत्मा होती है वो परवश होती है, अधीन होती है, और वो कभी भी अपने जीवन में सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकती। तो कौन से बंधन हैं और बाबा हमें उनसे मुक्त करते हैं? तो सबसे पहला बंधन है आत्मा को इस देह का बंधन, और बाबा आकर के हमें आत्मज्ञान देते हैं। लेकिन जितना हम देही अभिमानी रहते हैं, जितना हम आत्माभिमानी रहते हैं, उतना ही इस देह से न्यारा अनुभव करते हुए मुक्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हमें देह का अभ्यास कितना नेचुरल है, याद नहीं करना पड़ता कि मैं शरीर हूं, ऐसे ही देही अभिमानी स्थिति में आत्मा हूं वो नेचुरल हो जाए। वो हमें देखना है कि कितना हमारा नेचुरल हुआ है। हम थोड़ा अभ्यास करते हैं, सुबह योग में बैठेंगे, अमृत वेले, मुरली के समय, लेकिन जैसे ही दिन में कार्य व्यवहार में आते हैं, हम धीरे धीरे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस इसको बोलते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और कर्म कॉन्शियस से फिर वापस बॉडी कॉन्शियस होने में या देह अभिमान में आने में भी हमें समय नहीं लगता। बाद में कभी शाम को योग में बैठते हैं तो फिर याद आता है कि हमने तो सारा दिन देह अभिमान में बिता दिया। इसीलिए हर घंटे घंटे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मधुबन में आप सुनते ना, हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो वो जो 1 मिनट है, वो घंटे में 1 मिनट भी हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें, देह से न्यारा होने का अभ्यास करें। अभी पीछे बाबा ने मुरली में कहा कि 5 सेकंड भी 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो अगर वो 5 स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं तो भी हम रूहानियत की शक्ति में आ जाते हैं। बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, रविवार की अव्यक्त मुरली में, कि रूहानी शक्ति ही बंधनों से मुक्ति की युक्ति है, और रूहानी शक्ति रूह के आधार पर है। जितना हम आत्मिक स्वरूप की स्मृति में हैं, जो भी हमारे 5 स्वरूप हैं वो हमारे आत्मिक स्वरूप से संबंध रखते हैं। जो देवताई स्वरूप है वो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं पूज्य आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं, संपन्न संपूर्ण आत्मा हूं, यानी सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फिर जो ब्राह्मण स्वरूप है वो विश्व के आधार मूर्त हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा के साथ विश्व सेवाधारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, और फरिश्ता स्वरूप सारे विश्व की आत्माओं को बाप समान स्थिति का अनुभव कराने वाले, आकारी स्थिति का अनुभव कराने वाले। तो ये अभ्यास बीच बीच में अटेंशन दे करके, चेकिंग करके हमें करना है। तब हम देह अभिमान के बंधन से, क्योंकि बाबा कहता है मोटी रस्सियां तो टूट जाती हैं, जो महीन धागे होते हैं वो दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको हम तोड़ नहीं पाते हैं। तो मोटी रस्सी है देह अभिमान की, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं, मेरे अंदर ये विशेषता है। ये सब जो है उल्टे नशे का जो अभिमान था वो तो ब्राह्मण बनने के बाद छूट जाता है, लेकिन जो देह भान है, देह भान छूटने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसलिए कोई दिन की मुरली ऐसी नहीं होती जिस दिन बाबा ये नहीं कहता अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो।
फिर दूसरा है देह के संबंधों का बंधन। तो देह के संबंधों में दो बातें हैं। एक तो है कर्मेंद्रियां, देह के साथ कर्मेंद्रियों का संबंध है। स्थूल सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां हैं। और दूसरा लौकिक अलौकिक संबंध है, जो दूसरों के साथ हमारे संबंध है। एक तो हमारी स्वयं की कर्मेंद्रियां और दूसरा अन्य आत्माओं के साथ, जो हमारे लौकिक वाले परिवार वाले हैं, चाहे वो हमारा लौकिक दैवी परिवार है। अब देखना, सुनना, बोलना, ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। ये भी हमें आकर्षित करती हैं, क्योंकि हम माया की दुनिया में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज माया का पॉम्प है, जो किसी ना किसी रूप में देखने का आकर्षण, सुनने का आकर्षण, या मुख से कोई ना कोई ऐसे बोल देना जो नहीं बोलने चाहिए। तो इसका मतलब अभी हम कर्मेंद्रियों के बंधन में हैं। अगर कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत अनुसार चलती हैं तो हम कहेंगे कि हम उससे मुक्त हैं। आंखों के प्रति जो श्रीमत है बाबा की, आत्मा को ही देखना है। जब भी हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। और शारीरिक रूप से ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं। ये आत्मिक भाव और भावना हर आत्मा के प्रति सदा रहे। ये दृष्टि, ये हमारी पवित्र दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, ये ब्राह्मणों की दृष्टि है। और सुनने में, कानों से जब हम सुनते हैं तो मानो किसी ने मुझे किसी की बात सुनाई। अब जो भी हम सुनते हैं किसी के बारे में, वो एक कहानियां होती हैं, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, और बहुत ध्यान से हम उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में ऐसा है। फिर हम जब उसको सुनते हैं तो बुद्धि पर उसका प्रभाव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में भी सबसे ज्यादा क्या याद रहता है? पूरा भाषण नहीं याद रहेगा, लेकिन उसमें जो कहानी सुनी वो याद रहती है, क्योंकि वो हम बहुत एकाग्रता से सुनते हैं। तो बाबा कई बार इसे कहते हैं, रामायण महाभारत की कथाएं सुनने की आदत पड़ी हुई है। तो जब ऐसी बातें, जिसको बाबा पर चिंतन पर दर्शन की बातें कहता है, वो हम सुनते हैं कानों से, और फिर जब सुन लिया तो उससे हमारी वृत्ति उस आत्मा के प्रति बदल जाती है, जिसके भी बारे में हमने सुना। जो हमारी पहले सोच थी, अब वो सोच नहीं रहती, क्योंकि वो प्रभाव पड़ गया। अब जब उस आत्मा से हम संपर्क में आएंगे तो अब हमारा उसके प्रति चाल चलन व्यवहार पहले जैसा नहीं होगा। पहले हम बहुत मुस्कुराकर मिलते थे, बहुत स्नेह से मिलते थे, लेकिन अब मैंने कुछ ऐसी बातें सुन ली तो अब हम उस तरह से उसको नहीं देख रहे। तो सामने वाला भी महसूस करता है कि कुछ बात है, ये पहले जैसा स्नेह नहीं है। क्या हुआ है? क्या मेरे से कोई गलती हो गई? किस बात की इनको फीलिंग आ गई? उसके भी व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, और वो हमारी अवस्था को कई बार हलचल में ले आता है। फिर अगर हम परमत में आए, दूसरों की सुनाई हुई बातों के प्रभाव में आए, पर चिंतन भी करेंगे, क्योंकि अगर वो बातें मेरी बुद्धि में चल रही हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो बिना सुनाए रह नहीं सकते। उनके जो अपने होंगे ना, एक दो जरूर सुनाएंगे उसको, आपने सुना ऐसा ऐसा हुआ। और आजकल तो मीडिया बहुत पावरफुल है, मैसेजेस करने में कितना टाइम लगता है। 1 मिनट में बात कहाँ से कहाँ, अगर वो हमारा कहीं दूर भी होगा ना, तो भी उसको टेलीफोन करके भी हम सुना देंगे, आपको पता है यहाँ ऐसा हुआ है।
और फिर वो 4 को सुनाएंगे, फिर वो 4 को सुनाएंगे। और अगर वो न्यूज़ पूरा फैल जाती है तो हम यज्ञ के वातावरण को या ब्राह्मण परिवार के वातावरण को कमजोर करने के निमित्त बन जाते हैं। और बाबा कहता है ये भी सूक्ष्म कर्मों की गति है, वो भी बोझ चढ़ता है आत्मा के ऊपर। और कई बार हम कहते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, इसको हम बहुत साधारण रूप से ले लेते हैं जो परचिंतन की बातें होती हैं। फिर परदर्शन भी करते हैं, यानी दूसरों को देखना, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे चल रहे हैं, फिर उनको फॉलो भी करने लगते हैं। अगर वो हमसे थोड़ा पुराने हैं तो ये ऐसा करते हैं, मैंने भी ऐसा किया तो क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं परदर्शन करो, क्या कहते हैं, फॉलो फादर। अगर परदर्शन करना ही है तो किसको देखो, सिस्टर ब्रदर को नहीं देखना है, बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो फादर करना है। तो ये सब बातें हमें बंधन में बांधती हैं। बाबा ने कहा जो पर चिंतन पर दर्शन करते हैं उनका स्व चिंतन कभी नहीं चल सकता, क्योंकि बुद्धि किसमें बिजी है, दूसरों की बातें सोचने में ही बिजी है। और अगर स्व चिंतन नहीं है तो फिर स्व धारणा का स्वरूप भी नहीं बन सकते हैं। तो दो तरह से हम सेवा करते हैं, एक होता है कि हमने ज्ञान सुना और सुनाया। तो ज्ञान सुनना और सुनाना दोनों आसान है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि 7 दिन का बच्चा भी अगर कोर्स कर लेता है तो वो भी ज्ञान सुना सकता है। लेकिन एक होता है धारणा स्वरूप से सेवा करना, और बाबा कहते हैं जो धारणा स्वरूप की सेवा है, जो आपके जीवन से गुणों से सेवा होती है, जो आपके कर्मों से सेवा होती है, उसका 10 गुना अधिक जमा होता है। तो इसीलिए अपने को परमत, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त करने की विधि बाबा कहते हैं परोपकारी बनो। 3 पर काटो और 1 पर लगाओ, यानी परमत, पर चिंतन, पर दर्शन का पर काटो और कौन सा पर लगाओ, सदा परोपकारी बनना है। जैसे बाबा सदा परोपकारी है, ऐसे हम आत्माओं को भी सदा परोपकारी बनना है। फिर मुख से जो हमारे बोल निकलते हैं वो बोल भी सुख देने वाले बोल हों, वो बोल किसी आत्मा को हिम्मत दिलाने वाले, किसी में उत्साह भरने वाले, किसी के उन्नति में सहयोग देने वाले बोल हों। किसी को दुख देने वाले, किसी को गिराने वाले ऐसे बोल हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। लेकिन न चाहते हुए भी कब ऐसे बोल निकल जाते हैं हमारे मुख से, ज्ञान में आने के बाद अंतर आ जाता है। वाणी मीठी होती है, जिसको बाबा हमें मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। तो हम भी बाबा के समान जब आपस में व्यवहार में आते हैं, किसी आत्मा की सेवा करते हैं, तो बहुत मीठे शब्दों में ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ना चाहते हुए भी मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। कब निकल जाते हैं, कब निकलते हैं, जब गुस्सा आता है, किसी भी बात को लेकर के क्रोध आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है क्रोध मुक्त बनो। मानो किसी ने हमारी बात नहीं मानी, या कोई ऐसी गलती कर देते हैं, या किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, बच्चों ने कहना नहीं माना, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा होती है और गुस्सा आता है, तो अगर हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो अभी भी यानी व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। तो अपने बोल की भी चेकिंग रोज चाहिए। जो बाबा हमें चार्ट के लिए कहते हैं, रात को रोज अपना चार्ट चेक करो कि मेरे बोल सदा सुखदायी रहे,
सदा बाप समान वरदान देने वाले बोल, जैसे ब्रह्मा बाबा जब भी किसी से मिलते थे, हमारी दादियां सुनाती हैं या जो हमारे बड़े भाई बहनें हैं, कि बाबा ने उनको जो कहा वो उनके जीवन में सत्य हो गया। उनके बोल में वो शक्ति थी कि आत्मा के लिए वो वरदान बन गए। तो हमारे भी बोल कैसे होने चाहिए, इस पर बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। नहीं तो जो बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, कहीं ना कहीं हम इसमें लूज हो जाते हैं। फिर वही है कि हम थोड़ा अलबेलेपन में आ जाते हैं कि अच्छा अभी कौन संपूर्ण बना, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थी हैं। जिसको बाबा कहता है कि अलबेलेपन का डनलप का तकिया लगा लेते हैं, चलता है। थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा ना, ऐसा होगा तो। गुस्सा नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। कई बार फिर ऐसे ऐसे अपने आप को कहते हैं। फिर हैं देह के जो लौकिक अलौकिक संबंध हैं। अच्छा, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं, मन है जैसे हमारा। तो मनसा बंधन की बात बाबा ने मुरली में की कि हम मनसा बंधन में तब आते हैं जब मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं या बहुत नेगेटिव संकल्प, किसी के बारे में घृणा के, ईर्ष्या, द्वेष के संकल्प मन में चलते हैं, आलस्य, अलबेलेपन के संकल्प मन में चलते हैं। वो मन को बंधन में बांधते हैं। यानी ऐसी आत्मा कभी भी खुशी का और सुख का अनुभव नहीं कर पाती है। जो संगम युग का गायन है हमारा, सदा काल की खुशी और सुख, अतीन्द्रिय सुख, जो आज भी मुरली में था कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। वो अनुभव कब करेंगे, जब वो साधन कोई होगा। यानी संगठन हो गया, कोई सेवा का संगठन हुआ तो अच्छा संग मिला तो थोड़े समय के लिए खुश हो गए। कोई ऐसी सेवा मिल गई जो हम पसंद करते हैं तो थोड़े समय के लिए वो खुशी आ गई। कोई ऐसी प्राप्ति हो गई जो हमें चाहिए थी तो खुशी हो गई। जैसे दुनिया वाले खुश होते हैं, अल्पकाल की प्राप्ति है, अल्पकाल की खुशी मिलती है, लेकिन सदा काल मन खुश रहे ऐसा नहीं हो पाता है। सदा काल मन मौज में रहे, और उसकी निशानी बाबा कहते हैं कि जो मनसा बंधन वाली आत्मा होगी वो कभी भी अपने को रॉन्ग नहीं समझती है। कोई भी बात होगी तो वो अपने को राइट सिद्ध करेगी, और अपने को राइट सिद्ध करने के लिए झूठ का भी सहारा लेंगे, क्योंकि कई बार सचमुच राइट नहीं होते हैं, लेकिन अपने को राइट सिद्ध करना है तो दूसरे के ऊपर भी दोष लगाते हैं। बाबा ने ये मुरली में कहा कि दूसरे को भी दोष देते हैं, और एक झूठ के पीछे कई झूठ बोलते हैं। यानी महसूसता की शक्ति बिल्कुल नहीं होती उस समय, और उसके बाद थोड़े समय के बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो जो कर रहे हैं या उन्होंने जो किया है वो गलत है। लेकिन फिर भी जो अभिमान है, अभिमान के वश दूसरे का ही दोष बताते रहते हैं, क्योंकि अगर मान लेंगे तो हमारी कमी सामने आ जाएगी, हमारी श्रेष्ठता नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए फिर ऐसी आत्मा के लिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों से मुक्त होकर के समर्थ संकल्प हम चलाएं। यानी ज्ञान का मनन, चिंतन, विचार सागर मंथन करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो ज्ञान हमें मुक्त करता है। जब तक समर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकेंगे। एक बार एक राजा था, उसको अपने राज्य के लिए वारिस चाहिए था, उसका कोई बेटा नहीं था। तो उसने उसके लिए एक शर्त रखी, क्योंकि वारिस तो योग्य होना चाहिए। तो उसने सोच करके एक शर्त रखी कि जो मेरे महल की बकरी है उसे जो पूरा पेट भर के महल में लाएगा, और फिर उसके सामने, बकरी के सामने घास रखी जाएगी, और वो बकरी घास में मुंह नहीं मारे, उसे मैं अपना वारिस बनाऊंगा।
तो कुछ युवकों ने हिम्मत रखी, तो जो पहला आया वो लेके गया उसको। सारा दिन उसने बहुत हरी भरी घास उसको चराई, पूरा दिन वो उसको खिलाता रहा जितना वो खा सकती थी। जब उसको पूरी संतुष्टि हो गई कि अब इसका पेट भर गया है, इससे ज्यादा ये नहीं खा सकती, वो बकरी को लेकर के महल में गया। तो राजा ने बकरी के सामने घास रखी, और जैसे ही वो बकरी ने घास देखी तुरंत घास में मुंह मार दिया उसने, तो वो शब्द हार गया। तो राजा ने उसको वारिस नहीं बनाया। फिर दूसरे युवक ने ये सारा नोट किया और वो समझ गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो वो लेके गया बकरी को, और उसने जो युक्ति निकाली वो उसने एक डंडा लिया, बकरी के सामने घास रखी खाने के लिए, और जैसे ही उसने उस घास को खाने के लिए मुंह डाला, उसने उसके मुंह पे एक डंडा मारा जोर से। तो बकरी डर गई थोड़ा, फिर थोड़ी देर देखती रही, लेकिन फिर उसने घास खाने के लिए मुंह डाला। अब फिर डंडा पड़ गया, फिर उसने तीसरी बार मुंह डालने की कोशिश की, फिर डंडा पड़ गया। तो अब बकरी डरी गई कि मैं घास में मुंह डालूंगी माना डंडा पड़ेगा। तो कुछ बार कोशिश करने के बाद जब वो ये समझ गई कि घास में मुंह डालना माना डंडा पड़ना, तो बकरी ने घास में मुंह डालना बिल्कुल बंद कर दिया। भूखी रही वो सारा दिन, और जब उसे लग गया कि हाँ अब बकरी बिल्कुल घास में मुंह डालने की हिम्मत नहीं करेगी, वो उसको महल में लेके गया और डंडा लेकर के सामने खड़ा रहा। राजा ने बकरी के सामने घास डाली। अब बकरी क्या देख रही थी? घास नहीं देख रही थी, क्या देख रही थी? डंडा। कि मैंने घास में मुंह डाला तो मुझे डंडा पड़ा। तो वो शर्त जीत गया और राजा ने उसको वारिस बना दिया। तो हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा है, जितना हम इसे खिलाते रहेंगे, माना इसकी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन कौन सा डंडा लगाना पड़ेगा? जो श्रीमत का डंडा बाबा ने दिया है, या श्रीमत की जो लगाम दी है, वो लगाम हमें टाइट रखनी पड़ेगी अपने मन के ऊपर, तभी हम इन मनसा बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मन को कंट्रोल करने की विधि है, जो बाबा कहता है मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, बाबा की श्रीमत के अनुसार हम ला सकते हैं। और जितना हम समर्थ संकल्प में रहेंगे, इसीलिए बाबा विचार सागर मंथन के लिए हमें कहते हैं, नहीं तो संस्कारों के अनुसार हमारा मन तुरंत इन संकल्पों में चला जाता है। फिर है संस्कारों का बंधन, क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, तो संस्कारों का बंधन भी, माया के जो संस्कार हैं वो भी आसानी से नहीं छूटते, कड़े बंधन हैं वो भी संस्कारों के भी। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी ये पुराने संस्कार पीछा छोड़े। जैसे किसी को फीलिंग आने का संस्कार होता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है और सारी स्थिति खराब हो जाती है, उसके कारण योग भी नहीं लगता है। बैठेंगे बाबा की याद में, लेकिन जिस बात से फीलिंग आई है बार बार वही बात याद आती रहेगी, उससे निकल ही नहीं पाएंगे। किसी को किसी से किनारा करने का संस्कार होता है, कोई बात हुई बोलना ही बंद कर देंगे, बिल्कुल एकदम दूर हो जाएंगे उससे, उस आत्मा से कर्म का हिसाब किताब बन जाता है। फिर किसी को रूसने के, रूठने के, रोने के संस्कार होते हैं, किसी किसी के ईर्ष्या द्वेष के संस्कार जैसे कहा। तो ये सब पुराने संस्कार माया रावण के संस्कार हैं, ये विकारों के अंश वंश हैं। विकारों के मोटे रूप को तो हम जीत लेते हैं, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस मोटे रूप को जीत लेते हैं, लेकिन जो उसका सूक्ष्म रूप है वो माया का रॉयल रूप बन करके हमारे लिए बंधन का रूप बन जाता है। उसको बाबा कहता है सोने की जंजीरें हैं, लोहे की जंजीरें खुल जाती हैं, लेकिन जो सोने की जंजीरें होती हैं वो तो आकर्षण करने वाली होती हैं।
तो यहाँ बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं। इससे मुक्ति की युक्ति है कि ये संस्कार मेरे नहीं हैं, लेकिन जो बाबा के संस्कार हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, तो जो ईश्वर के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। बाबा के संस्कार सदा कल्याण के संस्कार हैं। बाबा के संस्कार सदा दातापन के संस्कार हैं। बाबा के संस्कार सदा ही रहम दिल के, शुभ भावना, शुभ कामना के, सदा स्नेह और सहयोग देने के संस्कार हैं। तो मेरे संस्कार भी कैसे होने चाहिए? फिर कैसी भी आत्मा हमारे व्यवहार में आ रही है, लेकिन उसके प्रति मेरा भाव, आप सोचो बाबा के क्या संकल्प, बोल और कर्म होंगे, वही मेरे होने चाहिए। जैसे कहा फॉलो बाबा को करना है, तो हमेशा बाबा के संस्कारों से हम अपने संस्कार मिलाएं। क्या मेरे संस्कार बाबा के संस्कारों जैसे हो रहे हैं? इसमें कहाँ कमी है? फिर दूसरा, लौकिक अलौकिक संबंधों में जब हम आते हैं, तो दोनों संबंधों में हमें नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनना ही बंधन मुक्त होने की निशानी है। लेकिन लौकिक संबंधों में या अलौकिक, दोनों संबंधों में दो बातें आती हैं। एक तो होता है कि किसी के प्रति हमारी घृणा होती है, और घृणा का बीज होता है स्वार्थ। स्वार्थ माना इसको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, माना उनके अवगुण देखना, या हम जैसा चाहते हैं, हमारे जो दिल पसंद कर्म हैं, उनके कर्म वैसे नहीं हैं, वैसे वो नहीं कर रहे हैं, कर पाते हैं, तो फिर थोड़ा घृणा का भाव उस आत्मा के प्रति मन में है, तो वो बुद्धि को खींचता है। जैसे ही वो आत्मा हमारे सामने आएगी और जब तक वो वैसा नहीं करेगी, तब तक हमारी बुद्धि को वो विचलित करता रहेगा, यानी हमारी स्थिति को वो डिस्टर्ब करेगा। और जो दूसरा मोह का रूप होता है, वो होता है लगाव झुकाव के रूप में। जिस आत्मा से हमें सहयोग मिलता है, या जो आत्मा हमारे दिल की बात सुनती है, कभी मन में उलझन आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो हम उससे अपने दिल की बात करते हैं, तो फिर समय पर वो स्नेह मिलता है, प्राप्ति होती है। जैसे लौकिक संबंधों में भी क्या होता है, क्यों मोह होता है लौकिक संबंधों में? क्योंकि उनसे स्नेह मिलता है, उनसे हमें प्राप्तियां होती हैं। तो ज्ञान में आने के बाद वो मोह हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी रूप में अगर वो लौकिक परिवार वाले हमारे लिए विघन रूप बनते हैं, तो सहज ही हम उनसे नष्टो मोह हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि जो भी प्यार है वो सब कहीं ना कहीं स्वार्थ का प्यार है। बिना स्वार्थ के किसी का प्यार नहीं। आज के जमाने में, कलयुग में, संबंधों में जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ लिए हुए होता है। वो स्वार्थ खत्म हुआ तो प्यार भी खत्म हो जाता है। ऐसा अनुभव करते हैं। उसके ऊपर भी एक कहानी आती है कि एक बार, ये शास्त्रों की जो बोध कथाएं होती हैं उसमें, कि एक बार एक युवक था और वो किसी सत्संग में गया। तो सत्संग में गुरु जी थे जो सत्संग कर रहे थे, और जब उसने वो सुना तो उसको बहुत प्रभाव हुआ, और वो बचपन से ही थोड़ा सन्यासी, वैराग के जैसे संस्कार होते हैं, तो सन्यासी बनने की उसकी इच्छा थी। तो जब वो गुरु जी से मिला सत्संग के बाद, तो उसने अपने दिल की बात कही कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे भी ये जीवन पसंद है, मैं ऐसा जीवन बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक बहन भी है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी वृद्ध माँ है घर में, जिसकी जिम्मेवारी मुझ पर है, और वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो माँ के कारण मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, तो आप मुझे कोई रास्ता बताएंगे? तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि माँ को तुमसे स्वार्थ है, इसलिए माँ को तुमसे बहुत प्यार है।
तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, वो मेरी माँ है और वो मेरे से सच्चा ही प्यार करती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सिद्ध करके बता सकता हूँ, तो मैं तुमको जैसा कहूँ वैसा तुम करो। तो उसने उनको है ना प्राणायाम सिखाया, और प्राणायाम में कैसे सांस चढ़ाकर थोड़े समय तक रोक सकते हैं। तो जब रोक लेगा सांस, नहीं सांस चल रही होगी तो माँ इसे समझेगी कि कहीं इसकी मृत्यु हो गई है, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे या जिसको भी बुलाएंगे, तो फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। ऐसे उसने कहा तुम थोड़ा सा ये नाटक करो तो पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी। तो वो घर गया और उसने अपनी माँ को बोला, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो गया बिस्तर पर और ऐसा ही किया उसने कि थोड़ा समय के बाद अपनी सांस चढ़ा ली जैसे उन्होंने सिखाया था। माँ ने देखा कि सांस ही नहीं ले रहा, हिल भी नहीं रहा है बिल्कुल, क्या हुआ है इसको। तो थोड़ा हिला डुला के देखा तो बिल्कुल चित्त था एकदम, तो उसको ऐसा हो गया कि मर गया है। डॉक्टर को बुलाया फटाफट, डॉक्टर ने आके देखा हाँ सांस नहीं चल रही है बिल्कुल, उसने पूरा अपने शरीर को स्थिर कर लिया था। तो रोने लगी कि मेरा बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा, मेरा इसके बिना क्या कैसे होगा। अभी तो मैं बूढ़ी हूँ, तेरी जगह मैं चली जाती, माना जैसे बोलते हैं ना, ये तो मेरे मरने की उम्र है, तुम कैसे इतना इसमें चले गए। भगवान मेरी उम्र इसको दे दे, मैं चली जाऊं, उसकी जगह ये आ जाए। ऐसे ऐसे करके वो बोल रही थी। तो उतने में वो गुरुजी पहुंच गए। तो जैसे ही उसने उनको देखा तो उसने कहा कि देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है, आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो उसने देखा, उसकी नब्ज वब्ज पकड़ी, तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक विधि है कि अगर इसकी जगह कोई अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। तो उसने माँ को बोला कि अभी अभी आप बोल रही थी कि भगवान मेरे प्राण ले ले, उसको जीवन दान दे दे, क्योंकि ये तो मेरे जाने की उम्र है, इसके जाने की उम्र थोड़ी है। तो माँ जी आप ही अपने प्राण दे दीजिए और मैं आपके बेटे को जिंदा कर देता हूँ। तो माँ एकदम सकपका गई, उसने कहा मेरे प्राण देने की बात। तो सोचने लगी, फिर कहती है कि अब ये तो चला गया है ना, अब मेरी एक बेटी है, तो अब उस बेटी का कौन है, मैं ही तो हूँ, तो मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। तो वो बेटा सुन रहा था क्योंकि वो तो मरा नहीं था वास्तव में तो अब उसे समझ में आ गया, और उस बीच में उसकी बहन को भी बुला लिया था उन्होंने कि इसको क्या हो गया, तो बहन भी पहुंच गई। तो उस गुरुजी ने बहन को बोला कि तुम ही अपने भाई के लिए अपने प्राण दे दो तो तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। तो उसने कहा मैं कैसे दे सकती हूँ, मेरा तो एक छोटा बेटा है, उसकी पालना मुझे करनी है, वो बेटे की माँ चली जाएगी तो मैं तो नहीं कर सकती, मेरी तो बहुत जिम्मेवारियां हैं अभी। तो ये जैसे ही उसने सुना, वो बेटे ने सुना, तो जैसे ही उनकी आपस की प्लानिंग थी, वो गुरुजी ने उसको थोड़ा सा हाथ लगाया और वो उठ गया। तो माँ ने देखा बेटा तो उठ गया, तो बेटे ने बोला कि माँ अब मैं समझ गया कि जो भी संबंध है वो संबंध स्वार्थ के संबंध है और मैं जा रहा हूँ गुरुजी के साथ। तो इसीलिए जीवन में जो भी बाबा हमें कहते हैं कि ये लौकिक अलौकिक जो भी हमारे संबंध हैं, ये संबंध सिर्फ हमारी सेवा के निमित्त हैं, ये हमें ट्रस्टी होकर के निभाने हैं, मेरे को तेरे में बदलना है, इसमें मेरापन नहीं रखना है। जो भी निस्वार्थ प्यार हमें मिलता है वो बाबा से मिलता है, सर्व प्राप्तियां जो हमें हो रही हैं वो बाबा से हो रही हैं। और किसी भी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं, मानो जिस भी रीति से प्रभावित होते हैं, चाहे उनकी सुंदरता से, उनके व्यक्तित्व से, उनके गुणों से, उनकी विशेषता से, उनकी सेवा से, उनके ज्ञान से, उनके योग से, जो भी हम प्रभावित होते हैं, वो देने वाला दाता कौन है, कौन, किसने दिया उनको, भगवान ही है ना। देने वाला दाता तो शिव बाबा ही है। तो जो देने वाला है उसको छोड़ करके जो लेवता है उससे हम कर्म बंधन बांध रहे हैं, उससे हम लेन देन का हिसाब किताब कर रहे हैं। फिर कई बार
बाबा कहते हैं, कई भाई बहनें कहते हैं कि बाबा तो निराकार है ना, बाबा तो निराकार आकार है। तो जब मन में उलझन होती है, जब मन में भारीपन होता है, तब तो बाबा से योग भी नहीं लगता है। फिर अगर योग लगाएं भी तो जवाब नहीं मिलता है बाबा से, तो फिर कोई साकार में तो चाहिए, क्योंकि सर्व संबंध अगर हम कहें बाबा से हैं और बाबा से नहीं मिल रहा है, तो फिर साकार में कोई तो चाहिए जिससे हम दिल की बात करें। तो छुट्टी है, क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि जरूर ज्ञान से अगर हम ये जवाब देते हैं, तो ज्ञान से हमने समझा है कि बाबा से हमारे सर्व संबंध है, सचमुच हमने उसे जीवन में अनुभव में नहीं लाया है अभी तक। तो जब वो भक्तों की बात भी हम सुनते हैं, जो बाबा के या भगवान के अनन्य भक्त हुए, उन भक्तों को भी साकार अनुभव कराया। जो हम सुनते हैं कि भक्तों को भी साक्षात्कार करा दिए भगवान ने, जो चाहिए था वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी ना किसी रूप में खुद किसी को निमित्त बना दिया। तो हम तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। तो अगर हमारा पूरा निश्चय है बाबा के ऊपर, तो जिस समय जिस संबंध की हमें आवश्यकता है, वो साकार में हम बाबा को ऐसे ही अनुभव करेंगे। भले ही वो निराकार आकार है, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बाबा ने साकार में हमें वो अनुभव कराया। तो लौकिक अलौकिक संबंधों में हमें नष्टो मोहा बनना है। जितना हम नष्टो मोहा बनेंगे, उतना ही हम इन संबंधों में कर्म बंधन मुक्त यानी कर्मातीत स्थिति तक जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, बच्चों से बहुत स्नेह था, लेकिन मोह नहीं था। स्नेह था सेवा के कारण, स्नेह था उनका कल्याण करने के कारण। वही बाबा कहता है कि जो भी हमारे आपस में आत्माओं में संबंध है, चाहे वो परिवार में है, अपने परिवार में है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में है, सब सेवा के निमित्त संबंध है। फर्ज, जितना हम फर्ज समझ करके संबंध निभाएंगे, उतना मर्ज नहीं लगेगा। तो इस तरह से भले स्नेह में रहें एक दो के साथ, लेकिन वो मोह का कर्म बंधन नहीं हो। और उसकी निशानी बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा होगा, जिस आत्मा के प्रति मोह या लगाव झुकाव होता है, अगर वो आत्मा थोड़ा भी हमसे दूर होती है किसी भी रूप से, यदि उसको कुछ भी बीमारी होती है या कोई भी उसको नुकसान होता है, तो उसका दुख उसको जितना होगा उतना ही हम भी उस दुख को अनुभव करते हैं। मोह दुख का कारण है। जैसे बेटा है, मानो बेटे को कुछ हुआ, माँ का मोह है बेटे के अंदर, तो बेटा जितना दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दुखी कौन हो जाती है? माँ हो जाती है। किसी दूसरे के बेटे के, मानो किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी दूसरे के बेटे का एक्सीडेंट होता है, हमने वो समाचार सुना, और मानो हमारा कोई बहुत दूर का संबंध है, तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता है। थोड़ा हमने समाचार सुना, ठीक है, 1 मिनट हम उसके बारे में सोचेंगे, और फिर क्योंकि मेरापन नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मेरापन ज्यादा है उसके अंदर, तो वो दुख की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई भी मेरा मेरा नहीं समझो, सब किसके हैं? बाबा के हैं, और मुझे बाबा ने इनके निमित्त बनाया है, वो हम कर रहे हैं। फिर है देह के पदार्थों का बंधन, क्योंकि देह का संबंध देह के प्रति जो हम साधन सुविधाएं यूज करते हैं उससे भी है, और उनके बंधन में हम आ जाते हैं कई बार, यानी आसक्ति होती है उन पदार्थों के प्रति। यूज करते हैं तो धीरे धीरे, जैसे लौकिक अलौकिक संबंधों में रहते रहते मोह का अंश वंश आने लगता है। पुराने संस्कार है ना, जिस चीज को हम अधिक समय तक प्रयोग करते हैं या जिस व्यक्ति के साथ हम अधिक समय तक रहते हैं, उसमें
मोह पैदा होने लगता है। तो ऐसे ही पदार्थों में जो साधन है, इस साधन के बिना तो मेरा काम नहीं चल सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। बाबा कहता है साधन है तो यूज करो, मना नहीं है, लेकिन वो आपकी साधना को हलचल में ना लाए, बाबा से योग तोड़ने के निमित्त ना बने। अगर वो साधन मेरी साधना को कम करता है तो इसका मतलब प्रकृति के वो साधन या पदार्थ अंत समय में कहीं ना कहीं मुझे फेल करने के निमित्त भी बन सकते हैं। फिर कई कहते हैं कि इच्छा नहीं है हमें, लेकिन अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है अगर अच्छा लगता है तो फिर वो इच्छा का रूप भी ले लेता है। एक होती है हमारी आवश्यकता है किन्हीं चीजों में, तो आवश्यकताएं तो सहज पूरी होती हैं, वो बाबा भी पूरी करते हैं जो आवश्यकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लोभ का अंश, माना इच्छा है, अगर वो उसमें आ जाता है तो फिर वो आसक्ति हो गई, वो बंधन हो गया हमारा। तो मानो खाने पीने में ही होता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भोजन में चावल तो जरूर होना चाहिए, बिना चावल के तो हमारा पेट नहीं भरता है। रोटी खाएंगे तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रोटी तो जरूर चाहिए खाने में, चावल मिला तो जैसे पेट भरता ही नहीं है, चावल खिचड़ी से पेट नहीं भरेगा, रोटी जरूर चाहिए। फिर कुछ लोग सोचते हैं खाने के बाद मीठा जरूर होना चाहिए, अगर मीठा नहीं खाया तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं खाया। किसी किसी को खाने के बाद पापड़ जरूर चाहिए, किसी किसी को चाय जरूर चाहिए, बिना चाय के नहीं चल सकता। ये प्रकृति के पदार्थ, प्रकृति के तत्वों से बने हुए पदार्थ है ना, तो अगर हम इनके अधीन है, मानो इनके बंधन में है, बंधन ही कहेंगे, वश में है, तो बाबा कहते हैं ये कभी भी आपका पेपर ले सकते हैं, क्योंकि अंत समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जो आदत हमने डाल रखी है वही चीज हमें नहीं मिलने वाली है। तो बाबा कई बार कहते हैं सूखी रोटी मिले तो भी खुश, और 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी खुश। कुछ लोग कहते हैं सूखी रोटी नहीं जाती अंदर, गले से ही नीचे नहीं उतरती, घी तो लगाओ वो होना ही चाहिए, लेकिन अंत समय में घी वाली रोटी नहीं मिलने वाली। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो वो जो सूखी रोटी है वो घी लगी हुई रोटी से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। ये बाबा कहता है कि जितना निश्चय और नशा है, जितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, उतना वो साधन हमें अधीन नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके अधिकारी बनकर के उन्हें यूज करेंगे। वो हैं तो भी, जैसे कई लोगों को लगता है कपड़े इस तरह के तो कम से कम होने ही चाहिए, हमारा रहन सहन थोड़ा तो रॉयल होना ही चाहिए, है ना, ये जो चीजें हैं ये तो हमारे घर में होनी ही चाहिए, हमारे चप्पल जूते कैसे होने चाहिए, हाँ। फिर छोटी छोटी और चीजें, चश्मा, मोबाइल, घड़ी, जो भी पदार्थ हम प्रयोग करते हैं उनके हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कोई ब्रांड जो है वो पसंद करके रख लेते हैं, इस ब्रांड का ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है ना, तो बाबा को देखा सदा सदा सादा जीवन, सदा वैराग्य का जीवन, कभी भी किन्हीं पदार्थों के आकर्षण में नहीं आया। हमने दादी जी को भी देखा, दादी प्रकाश मणि जी को देखा, दादी के सामने यज्ञ में सभी तरह की चीजें आती थी, लेकिन दादी हमेशा उसको भंडारे में देती थी। ये चीज बहुत अच्छी है, ये मेरे कमरे में रख दो, ये मेरे यूज के लिए मैं रख लेती हूँ। कभी भी दादी की बुद्धि नहीं गई किसी भी चीज में। तो हम भी बाबा के बच्चे अभी वनवाहा में, ऐसे कहते हैं ना बाबा, सब कुछ प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां होने वाली हैं, लेकिन वो सतयुग में होने वाली हैं। सतयुग में तो हम राजकुमार राजकुमारियों जैसा जीवन जिएंगे, जैसे आज हमें जयंती दीदी ने सुनाया, मुरली में बाबा ने कहा। लेकिन अभी जो हमारा जीवन है वो बेगरी लाइफ है,
बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं हम। तो वो वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर हो, ना कि जो नए नए विज्ञान के साधन निकलते हैं उन साधनों के अधीन होकर के हम बाबा से अपनी जो साधना है उस साधना की स्थिति को नीचे ले आए। फिर सेवा का भी बंधन होता है। सेवा का बंधन कैसे बांधता है हमको? जब सेवा में स्वार्थ आ जाता है। सेवा तो करते हैं लेकिन कोई ना कोई इच्छा रखकर सेवा करते हैं। थोड़ा हम सेवा करेंगे तो हमें मान मिलेगा, थोड़ा बहन जी हमें पूछेगी, जैसे कि बाबा कहते हैं नाम मान शान की बात मन में आ जाती है, उसके कारण सेवा करते हैं। और मानो अगर नहीं पूछा तो फिर सोचेंगे इतनी सेवा की, किसी ने पानी भी नहीं पूछा मुझे, तो मन की स्थिति हलचल में आ गई। या हम इतने योग्य हैं, हमारे अंदर इतनी विशेषता है, फिर भी हमको चांस नहीं देते हैं, हमको आगे नहीं रखते हैं। जो इनके आगे पीछे घूमता है उसको ही चांस मिल जाता है। हम गुप्त रहते हैं तो कोई हमें ध्यान ही नहीं देता है। कुछ इस तरह के सेवा में जो संकल्प चलते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि नाम हमें किसके दिल पर प्राप्त करना है? हमें बाबा के दिल पर नाम प्राप्त करना है। सर्व प्राप्तियां कराने वाला हमें बाबा है। और यदि हम संतुष्ट हैं तो संतुष्टता स्वतः ही समीपता लाती है। हम अपने आप ही उनको दिखाई देंगे। यानी ये इच्छाएं जो सेवा में हम रखते हैं, ये इच्छाएं भी जो सेवा में हमें जमा होना चाहिए, जो पुण्य का खाता हमारा जमा होना चाहिए, वो हम जमा नहीं कर पाते क्योंकि उसका जैसे कच्चा फल हम खाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा हमें इस बंधन से भी मुक्त होने के लिए कहते हैं। निस्वार्थ सेवा, निर्विघ्न सेवा, निमित्त भाव से सेवा, करन करावन हार बाबा है। मैं करती हूँ वो भाव भी नहीं, बाबा ने कराया, मैं निमित्त हूँ। वो हमें सेवा में बंधन मुक्त करता है। तो ये जितने भी प्रकार के बंधन हैं, इन सब बंधनों से मुक्त होकर के हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तो बाबा ने जो रविवार की मुरली थी उसमें तो सिर्फ मनसा बंधन की बात हमें स्पष्ट की थी, लेकिन हमारा जो चिंतन चला कि अनेक प्रकार के जो बंधन हम अनुभव करते हैं और उन बंधनों से हमें मुक्त होना है, और बाबा ने हमें उसकी विधियां भी बताई हैं। यही हमारा लक्ष्य है, तभी हम ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनेंगे। ओम शांति। खुशियों